दोस्तों, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, तो इस दुनिया में कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो फिर भाई साहब आपका अपना भी पराया हो जाता है। ना तो आपके अपने आप को पूछते हैं, ना आपके रिश्तेदार आपको पूछते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपकी वैल्यू एक अनपढ़ के ही बराबर है। जी हाँ, आपको एक एक अनपढ़ को एक ही नज़रिए से देखा जाता है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो। ठीक है, आप भी जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट भी हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता, जबकि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास तो तमाम ऑप्शन होते हैं काम करने की। वो तो कोई भी काम कर लेता है, वहाँ से पैसा कमा लेता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको कोई काम करने में कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जब पढ़ लिख जाता है, उसके पास डिग्रियाँ आ जाती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उसकी ये हो जाती है कि वो कोई भी छोटा मोटा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको उस काम को करने में शर्म आती है। और फिर होता क्या है दोस्तों कि मजबूरी में उस पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर परदेश जाना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति परदेश जाता है तो वहाँ पर किसी कंपनी और फैक्ट्री में उसको जॉब करनी पड़ती है, जहाँ से उसको किसी को 12,000 रुपये, किसी को 15,000 रुपये, किसी को 18,000 रुपये और किसी को 20,000 रुपये, इस प्रकार से लोगों को सैलरी परदेश में जाकर के मिलती है। अब दोस्तों, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा 15,000 रुपये, 18,000 रुपये परदेश में रह करके कमा रहा है, तो आधा पैसा तो उसका रहने और खाने में खर्च हो जाता है। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये कमा रहा है, तो 7 से 8,000 रुपये उसका रहने खाने में खर्च हो जाता है और बचा पाता है 7 से 8,000 रुपये। ठीक है, अगर हम साल का भी कैलकुलेट करें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास साल में 1,00,000 रुपए की बचत हो पाती होगी परदेश में रह करके। कुछ लोग होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास 1,00,000 रुपए भी बच पाता होगा पूरी साल में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि परदेश में रहकर मजबूरी में भी व्यक्ति काम करता है और ना के बराबर पैसा बचा पाता है पूरी साल के अंदर। लेकिन कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, परदेश नहीं जाते हैं, बल्कि अपने गांव में, अपने घर में रह करके ही कुछ ऐसे काम करते हैं जहां से वो महीने का 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, यहाँ तक कि 50,000 रुपये भी बड़े आसानी से अपने गांव में रह करके, अपने घर में रह करके बिना परदेश जाए कमा लेते हैं। जी हाँ, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो अपने गांव में, घर में रह करके ही इतना पैसा बड़े आसानी से कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, जिनको करके आप बड़े आसानी से अपने गांव में रह करके 30-40,000, 50,000 रुपये तक की इनकम महीने की कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास जानकारी मिलने वाली है, तो बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके पास पहले से पैसा होना चाहिए, तब वो व्यक्ति पैसे से पैसा कमा पाएगा। ठीक है दोस्तों, पैसे से पैसा कमा पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा पहले से नहीं है तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसे से पैसा तो नहीं कमा पाएगा। तो भाई, अब अगर पैसा नहीं है पहले से, तो फिर क्या करें? अगर आपके पास पहले से पैसा नहीं है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों, कोई ना कोई आपके पास हुनर होना चाहिए। हुनर यानी दोस्तों स्किल, कोई ना कोई कला होनी चाहिए। अब दोस्तों, कला, कोई ना कोई हुनर अगर आपके पास है तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आता है। पैसे के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती है, पैसा अपने आप चल करके आपके पास आता है। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कला है, कोई हुनर वो जानता है, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई हुनर है, उस हुनर के बेस पे वो अपना पैसा कमा लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे अंदर तो कोई हुनर है ही नहीं है, हमारे अंदर तो कोई स्किल है ही नहीं है, ठीक है, अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आप ये बात समझिए कि देखिए, कोई स्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यक्ति पेट से सीख करके आता हो। यानी कि दोस्तों, स्किल को इसी दुनिया में सीखा जा सकता है, और जितने भी लोग आज के समय में जिनके पास कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, तो उन लोगों ने इस दुनिया में आने के बाद ही कुछ किसी न किसी हुनर को सीखा है और फिर उस हुनर के बेस पे वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो हुनर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि व्यक्ति पेट से सीख करके आता हो, हुनर को सीखा जा सकता है। अब
कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ हम सीख सकते हैं, या हमारे अंदर कौन सा हुनर है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या है कि अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, देखना होता है कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बेस पे आप चीज़ें सीख सकते हैं, उसके बेस पे आप स्किल को एडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हुनर को सीख सकते हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई हमारे अंदर कौन सा हुनर हो सकता है, तो आप देखिए ना, मार्केट में बहुत सारे हुनर हैं, आप देखिए, उनको एक्सप्लोर करिए, जाइए, रिसर्च करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है, ठीक है। बहुत सारे हुनर हैं, मैं आपको कुछ हुनर बताता हूँ जिनको आप सीख सकते हैं। देखिए कोई बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे अगर आपको बाइक रिपेयरिंग का काम सीखना है, आपको कुछ काम नहीं आता है, आपको इस काम में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसी किसी शॉप पर कुछ टाइम के लिए जॉब कर सकते हैं, 4 महीने 6 महीने के लिए वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, और इस स्किल को, इस हुनर को आप सीख सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास पहले से कोई हुनर है, उस व्यक्ति के पास आप कुछ टाइम के लिए जॉब कर लीजिए, ठीक है, इससे आप सीख सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, अब देखिए मोबाइल रिपेयरिंग आप भी जानते हैं कि हर घर में 2-2 4-4 मोबाइल हैं। अब जब इतने सारे मोबाइल दुनिया में हैं, तो वो कभी ना कभी ख़राब भी होते होंगे। अब ख़राब होते होंगे तो उसको कौन रिपेयर करेगा, कौन सुधारेगा, उसको कौन ठीक करेगा? वही व्यक्ति करेगा ना जिसको ये काम आता होगा। तो जिसको आता है उसने कभी ना कभी सीखा होगा, तभी तो उसको आता है। तो हुनर को सीखा जा सकता है। मोबाइल रिपेयरिंग, जैसे फर्नीचर का काम हो गया। फर्नीचर का काम आप भी जानते हैं कि आज के समय में फर्नीचर घर घर में यूज होता है। लकड़ी का भी फर्नीचर होता है, मेटल का भी फर्नीचर होता है। अब तो एल्यूमिनियम का भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। तो एल्यूमिनियम का भी आप काम सीख सकते हैं। गेट बनाना हो गया, खिड़की बनाना हो गया, पता नहीं कितने सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक का काम हो गया, लाइट का, तो ये क्या है कि ये काम आप सीख सकते हैं। जो लाइट वाली शॉप है, घर में जो चीज़ें यूज होती हैं, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो ख़राब होती हैं। तो उसको कौन ठीक करता है? जिसको इलेक्ट्रिक का काम आता है, जिसको ये रिपेयर करना आता है, तो वो करता है, ठीक है। पीवीसी पैनल आजकल बहुत सारे यूज होने लगे हैं, ठीक है। फॉल सीलिंग का काम है, तो इस प्रकार की स्किल को आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल को सीखना अच्छा लगता है, उसको काम करना अच्छा लगता है, तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया कि आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, ठीक है। यूट्यूबर भी आप बन सकते हैं। यूट्यूब पर आपको क्या है कि किसी ना किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाने होते हैं। जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इस टॉपिक को चुना है, मुझे अच्छा लगता है आपको नए नए आइडिया बताना। तो ऐसे ही आप कोई ना कोई काम सीख सकते हैं। कई लोग देखिए खाना बनाने के वीडियो भी यूट्यूब पर डालते हैं, कई लोग बाइक रिपेयरिंग के भी डालते हैं, कई लोग कॉमेडी वीडियो डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड स्किल्स हैं जिनको लोगों ने सीख करके यूट्यूब पर उसको वीडियो के फॉर्म में देते हैं, लोगों को मनोरंजन कराते हैं और फिर उससे वो पैसा कमाते हैं। इसके अलावा जैसे आपको वीडियो एडिटिंग काम करना अच्छा लगता है, आप देखिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ये भी एक स्किल है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग आप भी जानते हैं कि कितने सारे क्रिएटर आज के समय में हो गए हैं। लोग इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कंटेंट जो बन रहा है उसको एडिट भी किया जाता है। एडिट करने के लिए कोई ना कोई बंदा ही उसको एडिट करता है, ठीक है। तो एडिट जो व्यक्ति करता है तो उसने उस एडिटिंग को पहले सीखा होगा, उसके पास वो स्किल आई, उस स्किल को आने के बाद वो व्यक्ति वीडियो एडिटिंग सीख गया। तो आज के समय में हर व्यक्ति को, जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उनको एडिटर की ज़रूरत होती है। और उस एडिटर, जो भी व्यक्ति एडिट का काम करता है, तो वो उस अपनी स्किल के बेस पे बहुत अच्छा पैसा कमाता है। कई लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि ग्राफिक डिजाइनिंग में भी जैसे जो लोग थंबनेल बनाना जानते हैं, जो वीडियो के ऊपर जो फोटो नज़र आती है ना, उसको थंबनेल बोलते हैं। तो इस काम को लोगों ने सीखा है, ठीक है। इसके अलावा आज के समय में जो बहुत चर्चा का विषय बनी रहती है, वो है दोस्तों AI टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से ये दोस्तों AI टेक्नोलॉजी को भी आप सीखिए, समय के साथ अपडेट होइए। तो क्या है कि दोस्तों इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। आज के समय में चैट GPT का ज़माना है, डीप सीक का ज़माना है। तो ये AI टूल हैं जिनको यूज करके लोग, हज़ारों आदमी का काम एक बंदा करने लगा है। जब से AI टेक्नोलॉजी आई है, लोग क्यों बेरोजगार हो रहे हैं? क्योंकि जो काम 100-100 लोग, 1000-1000 लोग कर पाते थे, वो केवल एक व्यक्ति करने लगा है जब से AI टेक्नोलॉजी आया है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे और किसी न किसी स्किल को आप सीखेंगे नहीं, तो दोस्तों आप बेरोजगार रहेंगे,
ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल है, वो व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं देखा होगा आपने, ये बात आप भी जानते हैं। कई लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, एजुकेशन का काम अच्छा लगता है, तो आप एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़िए, आप लोगों को पढ़ाइए, उसको यूट्यूब पर प्रमोट करिए, यूट्यूब पर चैनल बना करके लोगों को पढ़ाइए। पढ़ने वाले हज़ारों करोड़ों की संख्या में लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई ना कोई स्किल आपको एडॉप्ट करनी होगी और फिर उस स्किल के बेस पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पैसा है तो उस पैसे से पैसा तो आप कमा ही सकते हैं, हज़ारों ऑप्शन है उसके लिए। लेकिन यदि पैसा नहीं है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास कोई ना कोई हुनर हो, कोई ना कोई स्किल हो, कोई ना कोई कला हो, और उस कला के बेस पे पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। और यदि कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं तो उस स्किल से रिलेटेड किसी भी शॉप पर आप 4 महीने 6 महीने के लिए जॉब कर लीजिए, तो आप वो काम सीख जाएंगे। देखिए, वहाँ पर जॉब करने पर आपको सैलरी तो मिलेगी ही, कुछ ना कुछ मिलेगी, चाहे भले ही कम मिले, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो आपको मिलेगा ही। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको ज्ञान मिलेगा, स्किल मिलेगी, ठीक है, हुनर आप सीख जाएंगे। तो आप हुनर सीख करके ऑटोमेटिक पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई स्किल हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाने का काम, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई टेक्नोलॉजी का काम, ये सारी चीज़ें आप यदि सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूट्यूब पर ही जाएंगे। यूट्यूब पर हज़ारों लाखों वीडियो डले हुए हैं, उनको देख करके आप इससे जुड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी का काम सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हुनर सीखिए। आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि हुनर सीख करके आप पैसा कमा सकते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर कोई बिजनेस ही करना चाहता है तो देखिए, आप जो है बर्गर की दुकान, बर्गर की छोटी सी जो रेडी वाला काम होता है ना, बर्गर का जो जो ठेली लगाने का काम होता है, बर्गर हो गया या फिर मोमोज हो गया या फिर जो है ये स्नैक्स हो गए, ठीक है, आलू के स्नैक्स बनते हैं। क्या लगता है आपको ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं? दोस्तों, आप भी जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 50-50 हज़ार रुपये एक छोटी सी रेड़ी की दुकान से, ठीक है, रेड़ी ठेलिया की दुकान से बर्गर मोमोज की दुकान करके पैसा कमा लेते हैं 50-50 हज़ार रुपये महीने। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आपने देखा होगा उनके पास हमेशा भीड़ बनी रहती है, लोग उनके पास हमेशा लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उसको देने का टाइम नहीं होता। मैं पर्सनली एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, 17-18 साल उस लड़की की उम्र होगी और वो मोमोज की एक रेड़ी लगाने का काम करता है। उस व्यक्ति के पास जब भी जाओ तो हमेशा भीड़ बनी रहती है, लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई इसके बाद मेरा नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये समझिए दोस्तों कि वो दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये दिन का वो कमा लेता है, यानी बचत कर लेता है इतनी। अगर हम 2,000 रुपये भी मान के चलें तो महीने के हिसाब से 60,000 रुपये प्रति महीने वो एक छोटी सी दुकान करके, छोटी सी रेड़ी लगा करके, मोमोज की, बर्गर की ऐसी रेड़ी लगा करके कमा लेता है। आपको क्या लगता है ये लोग पैसा नहीं कमाते? कभी इन लोगों से पूछ कर देखिएगा, बात करिएगा। देखिए, मेरा तो काम है, मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। तो मेरा काम है रिसर्च करने का और मैं रिसर्च करता रहता हूँ, इन लोगों से पूछता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो ये लोग दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आपको लगता है कि भाई ये छोटा सा काम है, ठीक है, लेकिन वही जो लोग परदेश जाते हैं, 15,000 रुपये की जॉब करते हैं और उस 15 में से 7,000 रुपये खर्चा करके मात्र 7,000 रुपये महीने का बचा पाते हैं, साल में 50-60 हज़ार रुपये बचा पाते हैं। 1 लाख रुपये तो बहुत कम लोग हैं जो साल में बचत कर पाते हैं। तो उससे तो कई गुना अच्छा ये है कि भाई आप अपना खुद का काम करिए, भले ही चाहे बर्गर की रेडी लगाएं आप, चाहे मोमोज की रेडी लगाएं, लेकिन महीने का 50-60 हज़ार रुपये आप अपने घर पर, अपने गांव में रह करके तो कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा काम है, लोग करते हैं और कमाते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 हज़ार रुपये में आपकी ये जो है ये काम आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर शुरुआती दौर में आपके पास पैसा नहीं है तो हाँ, शुरुआती दौर में आप किसी के यहाँ जॉब कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, लेकिन बाद में आप अपना खुद का काम जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला जो काम है, अगला बिजनेस है, ये है गन्ने का जूस का बिजनेस। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं? अरे भाई, ये बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए सीजन में कमा लेते हैं। देखिए, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है, अब ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि मशीन वगैरह गन्ने की जूस वाली निकालने वाली मशीन लेनी पड़ती है, जो कि आराम से 35,000 40,000 में बड़े आराम से आ जाती है, ठीक है।
तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। अगर आप रेट इट वगैरह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, और इंडिया मार्ट पे भी मिल जाती है, अलग अलग वेबसाइटों में मिल जाती है, मैं लिंक दे दूंगा तो आप देख सकते हैं। अब देखिए ये है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी रेडी वगैरह अगर लगाना चाहें तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। कहने का मतलब ये है 80,000 तक की इन्वेस्टमेंट में बड़े आराम से ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये लोग पैसा कितना कमाते होंगे इससे, ठीक है। देखिए अगर हम मान के चलें गन्ने का जो रेट है 300 रुपये प्रति कुंटल है। अब ये हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है इससे आगे पीछे भी रहे, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहे, ठीक है। तो अभी हमने मान के चला है, ये आप फिक्स मत समझिएगा। अगर 1 क्विंटल में 60 गन्ने भी आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 रुपये का जो है एक गन्ना पड़ा, ठीक है, 5 रुपये का एक गन्ना पड़ा। तो अब 5 रुपये का एक गन्ना पड़ा, एक गन्ने में आराम से आपने देखा होगा कि 3 गिलास जूस बन जाता है। 3 गिलास जूस का मतलब है कि अगर कम से कम भी रेट होगा तो 10 रुपये का एक गिलास जूस का रेट होगा। तो 10 × 3 करेंगे तो 30 रुपये की कमाई हुई एक गन्ने से, ठीक है, एक गन्ना से। अब हमारे पास कितने गन्ने थे? 60 गन्ने थे। तो 60 × 30 करेंगे तो कितना हो गया? 36 18, यानी 1800 रुपये एक क्विंटल गन्ना का जूस निकाल करके इन्होंने कमा लिया। 1800 रुपये में अगर आप जो है कम से कम 500 या 600 रुपये उसका खर्चा भी निकाल देंगे ना, मशीन वगैरह का जो डीजल पेट्रोल डलता है उसमें, तो वो खर्चा भी निकाल देंगे, या लाइट से चलती है तो इलेक्ट्रिक का खर्चा, इतना खर्चा निकलेगा नहीं जबकि, लेकिन हम 600 रुपये निकाल भी दें तो 1200 रुपये उसको शुद्ध मुनाफा एक क्विंटल गन्ने का जूस निकाल के बेचने में हो जाता है। अब 1200 रुपये ये हो गया। गर्मियों में दोस्तों इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है गन्ने की जूस की कि 2-2 क्विंटल तो बड़े आसानी से ये लोग गन्ना सेल कर देते हैं, यानी गन्ना किया उसका जूस निकाल के सेल कर देते हैं। तो 2 क्विंटल के हिसाब से हम मान सकते हैं कि 2400 रुपये उसको एक दिन का मुनाफा हो गया। लेकिन हम 2400 ना मान के चले, हम 2000 रुपये भी अगर मान के चलते हैं, 2000 रुपये एक दिन का कमाया तो एक महीने का कितना हो गया दोस्तों? 60,000 रुपये एक महीने की इनकी कमाई हो गई। इतना दोस्तों अच्छी नौकरियों का पैकेज नहीं होता जितना ये लोग एक गन्ने की जूस की रेडी लगा करके कमा लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम लोगों को हजम नहीं होता है कि ये लोग 2000 रुपये दिन का कमाते होंगे, बर्गर वाला 2000 2500 रुपये कमाता होगा, मोमोज वाला 2000 2500 कमाता होगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार कितना ही कमाते होंगे, 500 रुपये 400 रुपये दिन का कमाते होंगे, दिहाड़ी निकाल पाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन भाई साहब ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और इसके लिए ये कहीं नहीं गए, ना परदेश गए, ना इन्होंने घर छोड़ा, ना अपना गांव छोड़ा, ना कस्बा छोड़ा। गांव में और कस्बे में रह करके बड़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी शर्म को छोड़ दिया। जिसने शर्म को छोड़ दिया उसने पैसा कमा लिया। अब जो लोग शर्म नहीं छोड़ पाते हैं वो लोग परदेश जाते हैं और 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं, जबकि वहाँ पर भी नौकरी ही कर रहे हैं, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर शर्म नहीं करते क्योंकि वो अपना एरिया नहीं होता है, लेकिन ये अपना खुद का ही एरिया होता है। शर्म छोड़ दी तो इन्होंने इतना अच्छा पैसा कमा लिया। परदेश में रह करके लोग साल का 1 लाख नहीं कमा पाते हैं, यहाँ पर दोस्तों सीजन भरे में 2-2 4-4 लाख रुपए लोग कमा लेते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये चीज़ें खाने पीने वाली प्रोडक्ट हैं, ये बहुत चलते हैं, लोगों को ये चाहिए। गर्मियों में लोग गन्ने का जूस पिए बिना रह नहीं पाते हैं। और बर्गर, जैसे बर्गर का मैंने बताया, तो बर्गर हो गया चाहे मोमोज हो गया, ये 12 महीने चलने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। 12 महीने लोग खाते पीते हैं, और इनकी जो रेहड़ियाँ होती हैं इन पर बराबर भीड़ बनी रहती है। गन्ने का जूस का बिजनेस तो लोग चल फिर के भी कर लेते हैं, कभी इधर लगा ली कभी उधर लगा ली, ठीक है। तो ये है, जहाँ कस्टमर देखे वहाँ खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है बहुत अच्छा पैसा इस बिज़नेस से कमाया जा सकता है। अब हम अगले बिज़नेस की बात करते हैं। देखिए अगला जो बिज़नेस है ये है कपड़ों की फेरी का बिज़नेस। अब मैं यहाँ पर शॉप तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शॉप खोलना थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए, और शुरुआती दौर में आप शॉप नहीं खोल सकते, लेकिन कपड़ों की आप फेरी का बिज़नेस कर सकते हैं। अब फेरी क्या है दोस्तों, आपके पास बाइक है, ठीक है, उस बाइक पे ले जा करके आप गांव में जाते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, और वहां पर इन कपड़ों को अपने बेचते हैं। अब ये कपड़े आपको थोक के रेट पे मिल जाते हैं, आप दूसरी जगह से, दूसरे शहरों से माल लेकर के आते हैं और अपने अलग अलग गांव में जा करके उनको सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फेरी वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, और उनका काम यही होता है कि बाइक लेकर के निकल गए, अपना कपड़ा लिए और बाइक लेकर सीधा गांव में निकल गए और वहां पर बेच करके माल आ गए। अब जैसे किसी प्रोडक्ट को वो 400 रुपये में भी बेचते हैं,
तो 400 रुपये में अगर उसे 80 रुपये भी अगर बच पाता है, ठीक है, तो दिन में ज़्यादा नहीं 15 भी अगर उसने प्रोडक्ट बेच लिए अपना, तो कितना हो गया, तो ये 1200 रुपये यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसने क्या किया, 80 रुपये भी इसको बचा, 15 प्रोडक्ट इसने बेच लिए, तो 1200 रुपये दिन का हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कभी 15 बिकेगा, कभी 20 बिकेगा, कभी 10 ही बिकेगा, लेकिन फिर भी अपने गांव में रह कर के आराम से 25-30 हज़ार रुपये बड़े आराम से ये व्यक्ति कमा लेता होगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर दुकानदारी बढ़ती है, पैसा कमाता है। अगर आदमी खुद कहीं एक जगह पे स्थायी दुकान करता है तो वो तो स्थायी दुकान हो गई, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत में कोई व्यक्ति फेरी का काम करता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो भाई गांव-गांव में चला जाए, अगर इस गांव में सेल नहीं हो रहा दूसरे गांव में चला जाए। तो फेरी वाला व्यक्ति एक स्थायी दुकान से ज़्यादा पैसा कमा लेता है इन्वेस्टमेंट के अनुसार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है शॉप में ज़्यादा, वो स्थायी दुकान होती है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, डेली का अपना काम है, डेली पैसा मिलता है, कोई उधारी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी आराम से 25-30 हज़ार रुपये अपने गांव में घर में रह करके, अपने कस्बे में रह करके कमा लेता है, अलग अलग गांव में फेरी लगाकर। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि एक तो पहले आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, हुनर के बेस पे आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दूसरा, आप अगर बर्गर या मोमोज की शॉप करते हैं, रेडी लगाते हैं, तो इससे भी आपने देखा होगा कि गांव में रह कर के लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तीसरी हमने बात की जूस की, गन्ने की जूस की, तो ये सीजन वाला काम है, बहुत अच्छा इसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। चौथा हमने जो बात की उसके कपड़े की फेरी वाला काम, तो ये भी बहुत अच्छा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर इंसान के पास पैसा है तो पैसे से पैसा कमाने के तमाम ऑप्शन हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो उसको सबसे पहले हुनर सीखना चाहिए। हुनर कोई सीख लिया तो उस हुनर के बेस पे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है तो बर्गर की दुकान कर सकता है, मोमोज की दुकान कर सकता है, जूस का काम कर सकते हैं, सीजन बाई सीजन का काम है, कपड़े का कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के 4 बिजनेस हैं। और रही बात गन्ने की जूस की मशीन की, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसके रेट देख सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपको इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।